वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत गाड़ियां दरामद करने की सहूलत खत्म कर दी है, जबकि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी भी मजीद सख्त कर दी है, जिसके बाद छोटी जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि हुकूमती इकदामात के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट मजीद मुश्किल हो गई है। सोशल मीडिया पर इस नई हुकूमती पॉलिसी को अवाम दुश्मन करार देते हुए शदीद तनकीद की जा रही है। नाक़िदीन का कहना है कि दुनिया भर में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भेजने वाले शहरियों को मुल्क का कीमती असासा समझा जाता है और इन्हें मुख्तलिफ मराहत दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोझ समझते हुए सहूलियात देने की बजाय पहले से मौजूद मराहत भी वापस ली जा रही हैं। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की दरामद से मुतालिक 3 अहम सहूलियात बैगेज स्कीम, गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मौजूद थी, जिन्हें अब हुकूमत की जानिब से खत्म या मजीद सख्त कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक बैगेज स्कीम के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापसी पर अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ी लाने की इजाजत थी, जिसके लिए शर्त ये थी कि गाड़ी बैरून मुल्क उनके नाम पर कुछ अरसे पहले ही रजिस्टर्ड हो। इस तरीके से मुल्क में गाड़ी लाने पर भी भारी ड्यूटी आयद थी, मगर दरामद का तरीका निस्बतन आसान था। ताहम ये स्कीम अब खत्म कर दी गई है। ताहम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अपने करीबी रिश्तेदारों को गाड़ी बतौर तोहफा देने के लिए राइज गिफ्ट स्कीम बदस्तूर बरकरार है। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम उन पाकिस्तानियों के लिए मुतारिफ कराई गई थी जो तवील अरसे से बैरून मुल्क क़याम के बाद मुस्तकिल तौर पर वतन वापस आते हैं और अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ी साथ लाना चाहते हैं। अगरचे इन्हें अब भी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त है, ताहम इस मकसद के लिए आयद शराइत को मजीद सख्त कर दिया गया है, जिसके बाइस इस सहूलत से फ़ायदा उठाना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया है। माहिरीन के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की दरामद के हवाले से मुल्क में राइज तीनों स्कीमों में ड्यूटी और टैक्स अदा करना लाजमी होता है, मगर तरीक़ेकार निस्बतन आसान था। ताहम नई हुकूमती पॉलिसी के बाद बैगेज स्कीम को तो यकसर खत्म कर दिया गया है, जबकि गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम को इतना सख्त बना दिया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी दरामद करना पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने बैरून मुल्क से गाड़ी लाने की पॉलिसी को मजीद सख्त करते हुए दरामद करने की दरमियानी मुद्दत को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम अज कम 2 साल रिहाइश के बाद गाड़ी पाकिस्तान ला सकते थे, लेकिन अब इस मुद्दत को 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा दरामद की गई गाड़ी 1 साल तक किसी दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। दूसरी जानिब गिफ्ट स्कीम के तहत 2 गाड़ियां दरामद करने के दरमियानी वक्फे को बढ़ाकर 700 से 850 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई समंदर पार पाकिस्तानी इस गिफ्ट स्कीम के तहत एक गाड़ी मंगवाता है तो दूसरी गाड़ी मंगवाने से पहले इसे 850 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ियों की दरामद पॉलिसी को मजीद सख्त करने पर सरापा एहतिजाज हैं, जबकि पाकिस्तानी ऑटो मार्केट से वाबस्ता ताजिर और माहिरीन इस हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि गाड़ियां खरीदने वाले मुतवस्सत तबके को इससे क्या फर्क पड़ेगा। माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी से मुतवस्सत तबका बराह रास्त मुतासिर होगा, क्योंकि बैगेज गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीमों के तहत ज्यादातर सस्ती 660 सीसी जापानी गाड़ियां आती थीं, जो कीमत, फीचर और फ्यूल एवरेज के लिहाज से अवाम में मकबूल थी। हुकूमती पाबंदियों के बाद 20 से 30 लाख रुपए में मियारी गाड़ी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और कौमी खजाने को भी अरबों रुपए के टैक्स नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब बाज़ दीगर माहिरीन के मुताबिक हुकूमती पाबंदी मकामी ऑटो इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगी और कंपनियों को छोटी गाड़ियों में सरमायाकारी का मौका मिलेगा। माजी में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मौजूद तीनों स्कीमों के गलत इस्तेमाल के इल्जाम भी सामने आते रहे हैं। ताहम हुकूमत की नई पॉलिसी से गिरे एरिया कम होगा और टैक्स चोरी का खात्मा मुमकिन होगा। माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमती पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानी मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए 2 स्कीमें अब भी बरकरार हैं और वो इन्हीं के तहत गाड़ियां दरामद कर सकेंगे। इस तरह अब मार्केट में गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है और जो लोग जल्दी में गाड़ी दरामद करना चाहते हैं वो कमर्शियल इंपोर्ट के तहत गाड़ी ले सकते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।